वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। लोग कभी कभी संदेश के रूप में, मैसेज के रूप में जिज्ञासाएं भेजते हैं। मुझे कल एक व्यक्ति ने संदेश भेजा कि महाराज कृपा करके ये बतलाइएगा कि यह योग जो आप कहते हैं यह गृहस्थाश्रमी लोगों के लिए है कि नहीं। मुख्य बात देखो यह है, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम, ये सब योग के लिए किसी प्रकार का भेद नहीं करते हैं। एक ही वाक्य कहता हूं, योग सबके लिए है, लेकिन उन सब के लिए है जो अभ्यास करेंगे और वैराग्य का पालन करेंगे। दिखता ऐसा है कि गृहस्थाश्रमी लोग, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो ध्यान का, योग का अच्छा अभ्यास करते हैं, लेकिन वैराग्य का पंख न होने के कारण उनको प्रगति दिखती नहीं। और अनेक लोग जो वैराग्य ग्रहण कर लेते हैं, घर बार तो छोड़ दिया, उसके कारण बहुत सारे व्यवधान टल गए, लेकिन अभ्यास में दक्ष नहीं है। रोज का अपना समय साधन में व्यतीत करना चाहिए, उसका एक निश्चित अंश रोज साधन करना चाहिए। यदि इसका भान नहीं रहा तो गेरुआ वस्त्र धारण करने के पश्चात भी बाबा जी मठ मंदिरों के और अनेक प्रकार के उथल पुथल के चक्कर में रह जाते हैं, और वैराग्य तो है लेकिन अभ्यास नहीं है, इसलिए आगे नहीं पहुंचते हैं। इसलिए वैराग्य की भी आवश्यकता है, अभ्यास की भी आवश्यकता है। ध्यान ये रखना चाहिए, यहां जो वैराग्य है वो अभ्यास के लिए है, और इसलिए ये दोनों पंख यदि अपने सशक्त हो तो दोनों सशक्त पंखों वाला पंछी जैसे उड़ान भर सकता है, वैसे कोई भी, चाहे संसारी है, गृहस्थाश्रमी है, अथवा सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, किसी भी जाति का है, किसी भी देश का है, कोई भी है, योग उसके लिए है। वस्तुतः योग विश्व धर्म है। और इसमें करना क्या है? केवल आसन के ऊपर बैठ करके हम जो अभ्यास करते हैं उसी को योग मत मानिएगा। हमारा जीवन योगमय होने की आवश्यकता होती है। योग वासिष्ठकार ने कहा, शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित पुरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि। हमारा मन तो मन है, और इस मन की वृत्तियां ये दोनों मार्गों में बहती है, शुभ मार्ग में भी और अशुभ मार्ग में भी। अच्छे वृत्तियों का प्रवाह भी चलता है, बुरी वृत्तियों का प्रवाह भी चलता है। योग का अभ्यास वो कर सकता है जो अपनी बुरी वृत्तियों को रोक करके, उनको शिथिल करके, उनको क्षीण करके सारी वृत्तियों को शुभ मार्ग में, शुभ प्रवाह में बहाता है। और इसीलिए
इंद्रिय सुख, भौतिक चाकचक्य, किसी प्रकार का उच्छृंखल व्यवहार, ये भी करते रहेंगे और योगाभ्यास भी करते रहेंगे, आसन प्राणायाम किया, ध्यान के लिए बैठे, इससे योग नहीं होगा। वृत्तियों का प्रक्षालन होकर के उनको शुभ मार्ग में बहाना, शास्त्र के, संत महात्माओं के, गुरुजनों के निर्देशन में रह करके उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए सद्वृत्तियों को बढ़ाना, ये जो नहीं करेगा उसे योग कैसे सिद्ध होगा। और एक बात है, जितना जितना हम बाहर की ओर देख करके भौतिकता में रमेंगे, उतना उतना हमारा मन अधिकाधिक तमोगुणग्रस्त होता जाएगा। मन जड़ है कि चैतन्य है, इसके बारे में योग वासिष्ठकार ने बड़ी सुंदर बात कही। वे कहते हैं जड़ा जड़म मनोविद्धि, मन जड़ भी है, मन अजड़ चैतन्य स्वरूप भी है। अर्थ क्या हुआ? उन्हें कहना यह है कि जितना वह दृश्य को देखेगा उतना उसमें जड़त्व का प्रमाण बढ़ेगा, और जितना दृश्य से विन्मुख होकर के दृष्टा की ओर देखेगा उतना उतना वह चैतन्यमय होता जाएगा। तो यह ध्यान के अभ्यास के पश्चात भी दिन भर करने के काम है। इसलिए मैंने परसों कहा था कि 1 घंटे का ध्यान ठीक से करना हो तो 23 घंटे का अनुशासन हमारे जीवन में होना चाहिए। और यह अभ्यास कैसे सगुण स्वरूप से किया जाता है, इसको हमने थोड़ा सा देखा चित्त को एकाग्र करने के लिए। इसको विशेष रूप में देखना है वास्तव में, जो हम बाद में एक सूत्र के समय देखेंगे। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इस सूत्र का जब चिंतन करेंगे तो उसको देखेंगे विशेष रूप से। और कैसे एक विचार चला गया और दूसरा विचार उठा नहीं, इसके बीच की जो संधि समाधि है, उस संधि को पकड़ने की प्रक्रिया निरोध के कैसे काम आती है, इसको भी देखा। अब ये जो अभ्यास है, यह कितने दिन करना चाहिए? भगवान पतंजलि का बड़ा सुंदर स्वच्छ और परिपूर्ण सूत्र है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। यदि आप अपने भीतर योगाभ्यास को सुदृढ़ करना चाहते हैं ताकि पुनः कभी भी बंधन में न पड़े, तो हमारा यह जो अभ्यास जिसका हमने अभी तक वर्णन देखा, वह दीर्घकाल करना होगा। 4-6 दिन अथवा महीने 2 महीने अथवा एकाध शिविर में जाकर के कुछ वहां पर अभ्यास कर लिया और साल भर बैठे रहे, उससे योगाभ्यास नहीं होता है। योगाभ्यास दीर्घकाल की बात है। कितना दीर्घकाल? हमारे भीतर जितना उत्साह होगा उतना काल कम लगेगा, और जितने कम उत्साह से चलेंगे उतना काल अधिक लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ तो काल लगेगा ही लगेगा। वेदांत में एक सुंदर उपमा आती है। कोई पौधा लगाया और हम चाहते हैं कि तुरंत 8-10 दिन के भीतर, 1 महीने के भीतर ही उसको फल लग जाए, तो कैसे लगेगा? दादाजी मरणासन्न है और पोते का मुख देखना चाहते हैं, और पुत्रवधू गर्भवती है, 9 मास पूर्ण होने के पश्चात तो उसको बालक होगा। लेकिन इधर दादाजी मरणासन्न है, इसलिए वह बच्चा जल्दी नहीं हो सकता। वेदांत की बात सुनिए। काले न परिपच्यन्ते कृषि गर्भादयो यथा एवं ब्रह्म विचारोपी काले न परिपच्यते।
जिस प्रकार खेती में फल और गर्भ में बालक, इसकी वृद्धि होने के लिए कुछ समय की निश्चित अपेक्षा है, निसर्गतः अपेक्षा है, उसी प्रकार हमारे भीतर के वेदांत विचार को अथवा योगाभ्यास को परिपक्व होने के लिए भी समय की आवश्यकता है। किसी को डॉक्टर होना है तो कितने वर्ष लगते हैं जी? पढ़ने लिखने में यदि इतने वर्ष हम लोग स्थूल विद्या को प्राप्त करने के लिए मान लेते हैं तो यह तो सूक्ष्म से सूक्ष्म विद्या है। इसलिए हमारे यहां पर कहा, कोई भी व्रत कम से कम 12 वर्षों के लिए लीजिए, तब जाकर के वह स्थिर होगा। वह 12 वर्ष का काल एक तप कहलाता है। यह तो मैं केवल उदाहरण के लिए बतला रहा हूं। वैसे भगवान पतंजलि ने कहा है, सतु दीर्घ काल, पूरे जन्म भर करना पड़ेगा, अनेक बार तो अनेक जन्मों तक यह चलता रहेगा। उसका वर्णन भी बाद में देखेंगे। फिर उसमें एक बात और है, दीर्घ काल तो करना है, लेकिन वह अखंड करना है, रोज रोज करना है। ऐसा नहीं कि महीने भर में 8-10 दिन छुट्टी ले लिए, 2-4 महीने तो किए और फिर महीना 15 दिन छोड़ दिए। वो योगाभ्यास प्रतिफलित नहीं होता है। कुछ भी न करने से उस मार्ग में रहने के लिए यह बात ठीक है, लेकिन यह अनुभूति का मार्ग नहीं है। एक भी दिन योगाभ्यास खंडित नहीं होना चाहिए, यह हमारे शास्त्रकारों का आग्रह है। आपको एक गंभीर बात बतला देता हूं। वृंदावन के महान संत, सिद्ध संत पूज्य उड़िया बाबा एक बात कहते थे कि एक दिन का जप यदि खंडित हो गया तो महीने भर का फल चला जाता है। एक दिन खंडित हुआ और महीने भर का फल चला गया, तो हमारा तो कितना नेगेटिव बैलेंस हो गया होगा, विचार कीजिए। इसलिए यह अखंड चलना चाहिए, रोज चलना चाहिए। इतना हो सकता है कि कभी जितना समय देना था रोज देते हैं उतना नहीं दे पाए, फिर भी एकदम खंडित किया, ऐसा तो योगाभ्यास नहीं चलता है। सतो दीर्घ काल नैरंतर्य। फिर कहते हैं सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सत्कार का अर्थ है श्रद्धा। हम एक साधन कर रहे हैं और यह परिपूर्ण साधन है। यह हमारे जीवन का उद्धारक साधन है। इस साधन के फलस्वरूप सदा सदा के लिए हमें दुखों से छूट जाना है। तो उस साधन के प्रति हमारी आत्यंतिक श्रद्धा होनी चाहिए। सत्कार कहते हैं इस श्रद्धा को। अब यह श्रद्धा जितनी दृढ़ होगी और जिस प्रकार की होगी, उसी प्रकार का परिणाम फल के लिए उपलब्ध हो जाएगा। भगवान तो भगवत गीता में श्रद्धा को बहुत महत्व देते हैं। श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। भगवान तो कहते हैं कि साधक की पहचान ही उसकी श्रद्धा से होती है। जिसकी जितनी जैसी श्रद्धा होगी उतना उसे वह फल निश्चित रूप से और अधिक मात्रा में प्राप्त होता। यह सत्कार बुद्धि अथवा यह श्रद्धा हमारे भीतर अपने साधन के लिए निरंतर जागृत रहनी चाहिए। योगाभ्यास करने वालों में भी तो सभी समान नहीं होते हैं ना। कुछ वास्तव में अध्यात्म साधना के रूप में परमात्मा तत्व के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास करते हैं। उनके भीतर की वह श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है,
उसमें दिखावा नहीं है। ऐसा साधक कभी भी दिखावा नहीं करेगा। वो अपने साधन को बड़ी गंभीरता से और श्रद्धा के साथ करता है। कुछ लोग बस जिज्ञासा से, भाई ये भी शिविर में जा रहे थे इसलिए चलो जाकर के देखे तो सही क्या है, क्या होता है योग, क्या होता है अभ्यास, इसलिए आ गए। और वहां पर जो साधन सिखाया जा रहा है वहां पर अथवा अपने घर पर जाने के पश्चात केवल इस जिज्ञासा बुद्धि से ही एक क्यूरियोसिटी, देखे तो सही, इस दृष्टि से करते हैं तो यह राजस श्रद्धा हो गई। ऐसे व्यक्ति को वो फल नहीं मिल सकता जो सात्विक श्रद्धा वाले केवल अध्यात्म ज्ञान मूलक अपना अभ्यास निरंतर करते जाते हैं। और फिर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो केवल दिखावे के लिए योगाभ्यास करते हैं। दिखावे के लिए वैराग्य, दिखावे के लिए योगाभ्यास। अब उसमें दिखता तो है कि वह बैठ गया, कर रहा है, लेकिन वह कर रहा है सम्मान प्राप्त करने के लिए, वह कर रहा है अपने उस दिखावे से कुछ कमाने के लिए। यह श्रद्धा उत्तम नहीं कहलाई जा सकती। इसलिए भगवान पतंजलि कहते हैं कि हमारी श्रद्धा अपना योगाभ्यास करते समय पूरी तरह सात्विक होने की आवश्यकता है। मुझे मेरे व्यक्तिगत समस्या से बाहर निकलने के लिए योगाभ्यास करना है, मुझे मेरे जीवन के उद्धार के लिए योगाभ्यास करना है। यह श्रद्धा लोग देखे, उसका विज्ञापन हो। अरे उत्तम साधक तो विज्ञापन से अपने मन में मर जाता है। उसको लगता है कि ये मेरा कोई दिखावे का विषय थोड़ी था। कितने साधक मैंने ऐसे देखे, भक्ति मार्गी भी, कि जो छिप करके भजन करते हैं। हम इतना समय भजन करते हैं किसी को पता न चले। हमें अपने दिखावे का उद्देश्य है कि केवल एक कुतूहल है अथवा आध्यात्मिक हमारा स्वयं के उद्धार के लिए योग साधन चला है। इन तीन श्रद्धाओं में से सात्विक श्रद्धा जिसकी होगी वह सफल होगा। भगवान पतंजलि ने एक सूत्र में सब कुछ बतला दिया। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। यह सूत्र हम लोगों की आंखों से कभी ओझल नहीं होना चाहिए। कितना भी काल इसके लिए दिया जाए वह कम नहीं लगना चाहिए, वह अधिक नहीं लगना चाहिए। दीर्घकाल अखंडता और सात्विक श्रद्धा से युक्त होकर के ये योगाभ्यास जिसने जिसने भी किया उसने यदि एक साथी को अपने साथ हरदम रखा है तो सफल होकर के रहता है। और साथी का नाम, जिसकी संगति कभी मत छोड़िएगा, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, उस साथी का नाम है वैराग्य। वीतरागते सारखा जोडून ठेवला नित्य सखा, जो आगवियाची भूमिका सवे चाले,
क्या होता है वैराग्य दिखेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज।